अब हलीम बनाना हुआ बहुत ही आसान, मिनटों में बनेगा बहुत टेस्टी और हेल्दी हलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बड़ा ही जायकेदार चिकन हलीम। ना कोई पहले से तैयारी करने की ज़रूरत, बस जिस वक्त खाने में मन करे मिनटों में बन जाएगा। अब मज़ेदार सा हलीम अफ्तारी पे ज़रूर बनाएं, क्योंकि खाने में टेस्टी के साथ साथ आपको बहुत पेट भी भरा भरा सा फील कराएगा। बनाने में कोई मेहनत नहीं, बिना मेहनत के ही अगर इतना जायकेदार हलीम खाने मिल जाए तो क्यों नहीं इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो चलिए बनाते हैं चिकन हलीम। तो यहाँ देखिए हमने दालों को ले लिया है, जो कि 1.5 टेबल स्पून है, जिसमें उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, तुअर की दाल है और पीली मूंग की दाल है। इन सब दालों को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है और इसे धो लेते हैं। और धो करके यहाँ पर भिगाने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने चावल भी मिला दिया है। देखिए धो लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी है और इसी पानी के साथ यहाँ पर चलिए प्रेशर कुकर में इसे शामिल कर देते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने की वजह से इसे भिगो करके रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बनाया जा सकता है। 1 गिलास पानी भी और मज़ीद यहाँ पर शामिल कर देंगे। एक छोटी सी प्याज जिसे बारीक बारीक कट कर लिया था शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक है शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसमें तेल डाल देंगे, ताकि जब प्रेशर लगे तो हमारा प्रेशर कुकर मैसी ना हो। तो 1 चम्मच तेल डाल दिया है, कवर करेंगे और पहली सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पका देंगे। और पहली सीटी आने के बाद लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। इतनी देर में दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। एक तरफ दाल पक रही है, दूसरी तरफ दूसरे प्रेशर कुकर में ये जो तेल नज़र आ रहा है, यहाँ हमने बेरिस्ता बना के तैयार किया था। यहाँ साबुत मसालों में 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर अक्का ज़ीरा शामिल कर देंगे। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे बारीक स्लाइस में कट कर दिया था वो शामिल कर देंगे। और प्याज को यहाँ पर इतना भूनेंगे कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन दिखाई देने लगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का गोल्डन दिखाई देने लगे तो शामिल कर देंगे यहाँ पर 500 ग्राम चिकन को, जो कि करी कट है। आप बड़े पीस का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो चिकन का कलर चेंज होने तक चिकन को भून लेंगे। और चिकन का कलर देखिए चेंज हो गया है तो मसाले शामिल करते हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल किया है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर हरी मिर्च की पेस्ट को शामिल किया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना तीखा आप खाना चाहते हैं। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भूनेंगे ताकि खुशबू रिलीज़ होने लगे। तो हाफ़ टी स्पून शामिल किया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर शामिल किया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शामिल किया है ज़ीरा पाउडर और साथ ही शामिल किया है 1 टेबल स्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि हलीम को ब्यूटीफुल सा कलर देने वाला है। हाफ़ टी स्पून शामिल किया है गरम मसाले का पाउडर। आधे से 1 मिनट तक यहाँ पर पाउडर मसालों को भी भून दिया है। और मसाले न लगे यहाँ पर थोड़ा सा हमने पानी 2-3 चम्मच भी शामिल किया था। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक भी शामिल किया है, जो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अब हमें इस चिकन को यहाँ पर गलाना है, पकाना है। चलिए अब यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून दही भी, जो कि फ्रेश है। खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही शामिल करते वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो होना चाहिए, वरना दही फट भी सकता है। तो चलिए चिकन को पकाने के लिए यहाँ पर हमने 2 गिलास भर के पानी शामिल किया है और फिर यहाँ पर चिकन इसमें पक जाएगा और एक बेहतरीन सी यखनी भी तैयार हो जाएगी। कवर करते हैं और पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाते हैं। और जब पहली सीटी लग जाएगी तो फिर लो फ्लेम पर हमने 15 से 20 मिनट तक चिकन को पकाना है, या इतनी देर जितनी देर में आपकी चिकन बिल्कुल फाइन अच्छी तरह से नहीं पक जाती, नहीं गल जाती। तो चलिए चिकन को पकने छोड़ते हैं। और यहाँ देखिए दाल भी हमारी पक चुकी है, गल चुकी है। देखिए लीड को हमने ओपन किया है, ये देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल सी मज़े की दाल गल चुकी है। तो दाल यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी है। अगर आपकी कम गली है तो आप मिक्सर में इसे पीस भी सकते हैं या दाल घोटने से घोट भी सकते हैं। हमने यहाँ पे बस चम्मच से देखिए हल्का हल्का सा मैश किया है, हमें ऐसी ही चाहिए। तो ये देखिए दाल अच्छी तरह से गल गई है। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी डाल के दाल को लूज़ कर लिया है और अब इसे रखते हैं और चलते हैं चिकन के प्रेशर कुकर की तरफ। देखिए इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ हो चुका है, तो हम लीड को ओपन करते हैं। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ इस यखनी में से चिकन को निकाल के बाहर रख लेंगे और सारी चिकन को ले जाएंगे पंखे के नीचे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका हमने श्रेड कर लेना है। तो चलिए सारी चिकन को देखिए हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है और इसे ले जाते हैं ठंडा करने के लिए। और इस यखनी के अंदर कुछ साबुत मसाले हैं, उसे बाहर निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे ताकि वो हमें खाने में डिस्टर्ब ना करें। तो ढूंढ के सारे ही जो भी खड़े गरम मसाले हैं उसे निकाल के हमने डिस्कार्ड कर देना है। और इस यखनी को ही रखते हैं, अभी ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक दूसरे बर्तन में, जहाँ हमें अपनी रेसिपी को कंप्लीट करना है। तो देखिए हम बड़े से बर्तन में एक जो है यखनी को ट्रांसफ़र करने लगे हैं।
हैं और यहीं पर हम ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हलीम को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप हलीम का इस्तेमाल किया है। शामिल कर देंगे यखनी के अंदर और गैस की फ्लेम को लो रखते हुए और लगातार चम्मच को चलाते हुए हमने इसे पकाना है। इसे पकाने के लिए हमने यहाँ पर 1 गिलास भर के पानी शामिल किया है और इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये तले में ना लगे, और अगर इसे हाई फ्लेम पर पकाया जाए तो ये फ़ौरन ही तले में लग जाता है। तो चलिए हलीम को पकने रखते हैं। और चिकन यहाँ पे ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो इसकी श्रेड कर लेते हैं। चाहे फोक की हेल्प से करें, चाहे हाथों से करें, या तो मिक्सर में भी घुमा के आप ज़रा सा इसे इस तरह से श्रेड कर सकते हैं। इसकी जो है चिकन के जो है रेशे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओट्स भी हमारा पक चुका है। तो बस अब इस स्टेज पर जब ये ओट्स हर तरह से अच्छी तरह से पक जाए, यानी कि इसे पकने में हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है, तो अपनी श्रेडेड चिकन हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे यहाँ पर ओट्स के साथ, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर भी चला जाए और ओट्स के अंदर भी चला जाए चिकन का फ्लेवर। और फिर हमने जो दाल को गला लिया था वो सारी दाल भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अब सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अच्छी तरह से चम्मच को चलाते हुए अब यहाँ पे तमाम चीज़ों को पकाना है। तो प्रेशर कुकर में दाल कुछ लगी हुई थी, वहाँ पानी शामिल किया 1 से 1.5 गिलास और उस कुकर को खंगाल के यहाँ पर हमने शामिल कर दिया। और अब इसी पानी के साथ हमने अपने हलीम को पकाना है। लो फ्लेम रखते हुए इतना पकाएंगे कि यहाँ पर कंप्लीट बॉयल दिखाई देने लगे। तो चलिए इस स्टेज पर अच्छी खुशबू के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी शामिल करते हैं और चम्मच को चलाते हुए अपने हलीम को यहाँ पर पकाते हैं। गैस की फ्लेम को इस वक्त लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई या मीडियम पे नहीं पकाएंगे। हलीम जो है वो नीचे से लग भी सकता है ओट्स की वजह से। तो आप देखेंगे कि 5-7 मिनट यहाँ पर जब हलीम पकेगा तो इसमें कंप्लीट आपको बॉयल दिखाई देने लगेगा। बस हमें इतना ही पकाना है। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल और कितना थिक सा क्रीमी टेक्सचर में हलीम यहाँ पे तैयार हो चुका है। ना हमने पहले से कोई प्रिपरेशन किया, ना तैयारी की, और फटाफट से हलीम को तैयार कर लिया है। हलीम में बॉयल दिखाई देने लगा, कवर करके इसे रखते हैं। तो यहाँ पर तो ये हलीम तैयार हो चुका है, लेकिन हमें इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाना है। तो एक फ्राई पैन में हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून देसी घी को गर्म कर लिया है। घी के मेल्ट होते ही यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए रुकेंगे। और फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और साथ ही शामिल किया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट को। अब गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को, लाल मिर्च को, कश्मीरी और अदरक लहसुन को भून लेंगे यहाँ तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू रिलीज होने लगे। तो 1-1.5 मिनट तक हमने भूना और ये खुशबूदार सा बेहतरीन सा तड़का तैयार है। इसे पोर कर देते हैं अपने तैयार हुए हलीम के ऊपर, ये देखिए। और बस आखिर में हरे धनिया और पुदीने से गार्निश कर देंगे और एक मरतबा मिक्स दे देंगे अपने हलीम के अंदर इन इंग्रेडिएंट्स को। और इस तड़के के जाते ही जो हलीम है इसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। और थोड़े से हम अपने जो बेरिस्ता कर लिए थे प्याज को, वो भी यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे। एक अच्छी लार्ज साइज़ की प्याज का हमने बेरिस्ता बना के पहले ही तैयार कर लिया था। और ये देखिए ये कम्प्लीटली डन है हमारा हलीम सर्व करने के लिए। ये देखिए इसकी लुक, इसकी ब्यूटी को चेक करें। ये देखिए इट्स सो टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा टेस्ट है। तो यानी अब किसी वक्त भी अगर आपको हलीम खाने का, खिचड़ा खाने का दिल करे तो बस इस ओट से आप तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब हम गेहूं का खिचड़ा तैयार करते हैं तो उसकी 1 रात पहले से तैयारी करनी होती है। तो इस तरह से आपको जब भी इमरजेंसी में अगर खाने के लिए हलीम दिल करे तो बस इस रेसिपी को ट्राई करें और तैयार कर लें अपनी टेस्टी से चिकन हलीम को। अच्छा, इस रेसिपी को मटन या बीफ में भी तैयार किया जा सकता है, वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से इंस्टेंट फटाफट से बनने वाला चिकन हलीम की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए गर्मा गर्म हम अपने हलीम को सर्व करने लगे हैं। ये देखिए आप लोग इसके लुक को, इसकी ब्यूटी को चेक करें। ये देखिए ये जो गेहूं से तैयार होने वाला हलीम है बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा है और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, कोई कमी नहीं, कोई फ़र्क नहीं आपको महसूस होगा। ये देखिए।
तो सर्विंग के टाइम पर भी थोड़ा सा तड़का भी और थोड़ा सा बेरिस्ता की भी प्याज और हरा धनिया और पुदीने से हम गार्निश कर देंगे अपने सर्व की हुई डिश को भी। और थोड़े से जूलियन कट में अदरक को भी यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे, थोड़ी सी बारीक कट करके हरी मिर्च को भी यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे। और बस फिर इस पर लींबू निचोड़ेंगे और इसके टेस्ट को एंजॉय करेंगे, मज़ा आ जाएगा। इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए आखिर में यहाँ पर देसी घी भी डाल देंगे। इसके डालते ही इसका मज़ीद टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर तो खा के मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आ जाएगा। देसी घी आखिर में जब सर्विंग के टाइम पर और भी डाल के खाएं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर इस पर लीमू का रस, वो तो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। इस पर लीमू का रस ज़रूर डाल के खाएं, बहुत बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेम्पटिंग सा ये चिकन हलीम बन के यहाँ पे तैयार है एंजॉय करने के लिए। तो रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की है और साथ साथ इसकी ये हेल्दी भी है। तो रेसिपी को ट्राई करना तो फिर बनता है, तो ज़रूर एक दिन तो आप लोग तैयार करें, अफ्तारी में आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।